अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुबैर राशिद और आपको आज मैं लेकर आया हूं हम लक्स स्टाइल अवार्ड। 2021 में हमने लक्स का 2021 का जो अवार्ड था, मतलब 21वां लक्स स्टाइल अवार्ड था, वो कवर किया था। लेकिन आज की तारीख में 2022 में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले फ़नकारों को जो है लक्स की जानिब से अवार्ड से नवाजा जाएगा। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं इफ्तिताही तकरीब में, मतलब कि रेड कारपेट पे। और रेड कारपेट पर जो है मारूफ अदाकार, वो अदाकाराएं जो हैं जलवे बिखेरने को तैयार हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो है हमें अदाकारा सबा कमर का नाम जो है देखने को नजर आता है। थोड़ी सी मैं आपको ये डिटेल्स बताऊं कि लक्स, क्योंकि 22वां लक्स स्टाइल अवार्ड है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लक्स स्टाइल अवार्ड जो है वो कहलाता है। एंटरटेनमेंट की दुनिया का सबसे पहला अवार्ड जो है वो लक्स स्टाइल अवार्ड ही समझा जाता है। और 22 साल हो गए लक्स स्टाइल अवार्ड को। और आज यहाँ पर मुनफरिद कैटेगरीज हैं, जिसमें फिल्म भी है, इसके अलावा ड्रामा भी है, म्यूजिक भी है, इसके अलावा फैशन इंडस्ट्री है। तमाम तर एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से वाबस्ता मारूफ शख्सियात जो हैं आज रेड कारपेट पर आपको दिखाई देंगी, जिसमें सर फहरिस्त अदाकारा सबा कमर का नाम दिखाई देता है। थोड़ा सा डिटेल में आपको ये बताता चलूँ कि आज लक्स स्टाइल अवार्ड के मेज़बान के फ़राइज़ जो हैं मारूफ अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा सर अंजाम देंगे, जिन्होंने 2021 में भी जो 21वां लक्स स्टाइल अवार्ड मुनक्किद हुआ था उसमें अपने जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दिए थे। इसके अलावा सबा कमर जो हैं आज यहाँ पर परफॉर्मेंस पेश करेंगी। गुलकारी का जो जौहर है वो गुलकार अली ज़फ़र और मारूफ गुलकार आसिम अजहर जो है वो दिखाने जा रहे हैं। फरहान सईद भी जो है इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा रेड कारपेट की रौनकें दोबाला करने के लिए अदाकारा इकरा अजीज़, अदाकारा रीमा खान और बेशुमार फनकार जो हैं आज यहाँ पर जलवा अफरोज होंगे। रेड कारपेट की रौनक जो है उसमें इजाफा करेंगे। लक्स स्टाइल अवार्ड की तैयारियां जो है बहुत अरसे से जारी थी, एक हफ्ता गालिबन जो है इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। आज जो है इख्तितामी तकरीब है, इसका जो इफ्तिताह है वो तो खैर कर दिया गया है। मैं आपके सामने मौजूद हूँ। कुछ ही देर में फनकार जो है रेड कारपेट पर आएंगे, सितारों की तरह चमकेंगे। तो पल पल की जो खबर है, पल पल के जो मालूमात हैं और पल पल की जो कह सकते हैं कि किन कैटेगरीज में जो नॉमिनेशन है, तो तमाम तो चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। यहाँ से हम आपको लेकर जाते हैं रेड कारपेट में और रेड कारपेट में हम आपको मारूफ अदाकारों से मिलवाएंगे, बराह रास्त उनके इंटरव्यू भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि कौन सी कैटेगरी में उनको कौन सा अवार्ड मिलने जा रहा है। रेड कारपेट पर सितारों की आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और लाहौर से हमारे एक मेहमान आए हैं, अहमद अली भट्ट साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। 22वां लक्स स्टाइल अवार्ड, 22वां लक्स स्टाइल अवार्ड जो है, क्या कहना चाहेंगे इस दफ़ा का लक्स स्टाइल अवार्ड कितना मुनफरिद होने जा रहा है? इस दफ़ा का लक्स स्टाइल अवार्ड इस तरह डिफरेंट होगा कि इट्स बिगर दिस ईयर। कोविड के बाद आपको पता है राम राम से हम लोग वापस आए हैं, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, इंडस्ट्री को फिर से सेलिब्रेट कर रहे हैं और बड़े ज़ोरों शोर से करने लगे हैं। पिछली दफ़ा लाहौर में ज़रा कम था, मगर इस दफ़ा कराची के अंदर फुल स्विंग से आए हैं एंड एवरीबडी इज़ है लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वंडरफुल नाइट। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका अभी हमें शुरू से ही जो है एक कोलैबोरेशन रही है, हमेशा से हम आपको रेड कारपेट पे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस दफ़ा के हवाले से? मैं बस ये कहूँगी कि इससे बहुत अच्छा इमेज आता है। और जैसे अहमद ने कहा कि कोविड के बाद हमारी पब्लिक को, हमें खुद बहुत ज़रूरत है कि दुनिया में थोड़ी पॉजिटिविटी फैलाएं। स्पेशली पाकिस्तान में 1.5 साल से जो हालात हैं वो सबको पता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है लोगों के लिए भी और आर्टिस्ट के लिए भी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अहमद अली भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और इसके अलावा उनकी वाइफ भी हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने जैसे कहा कि भाई कोविड के बाद जो है बेहतरीन एक इनकलाब है, ताहम जो शोबेस की दीगर शख्सियात हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जो है वक्फे से जारी है। कि जब दोबाला होती हैं, जब मारूफ गुलकारा आयमा बेग रेड कारपेट पर आती हैं। मैडम, सबसे पहले शहर कायद में खुशामदीद। रेड कारपेट की रौनक आपने बढ़ा दी है, क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक रौनक तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लगी हुई है मुझे, तो मैं तो रौनक देखने ही आई हूँ। That's why I came, by the way. अच्छा, ये बताएं कि लक्स स्टाइल अवार्ड है, आपने इससे पहले भी लक्स स्टाइल अवार्ड गालिबन अटेंड किए हैं। 22वां लक्स स्टाइल अवार्ड कितना आपको मुनफरिद इस दफ़ा लगने जा रहा है? I think it's just one of the most prestigious awards that we have. ठीक है, और I didn't want to miss it. And also I really don't show up anywhere, मैं ज़्यादा appearances नहीं करती, but then it was Lux, so I had to come obviously because it's Lux. And yeah.
सही है। तो आपने आउटफिट के हवाले से बताया, बड़ा बेहतरीन आउटफिट है माशाल्लाह इनका, किसका पहना है? For fusion between Western and Eastern, and this is Saira Rizwan. So yeah. बहुत सूट कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज परफॉर्मेंस है आपकी यहाँ पर, अवार्ड या अवार्ड देने आई हैं या लेने आई हैं? I am so happy कि first of all I am not performing because it's such a hassle. Backstage it's crazy, by the way. If you're performing, it's always because मैंने पिछले 5 साल से perform करती आ रही हूँ, so I know the drill, how it goes. So this time I was just focusing on myself. I was like, मैं आराम से उठूंगी, आराम से तैयार होंगी और फिर जाऊंगी. I'm nominated and I'm also representing an award. But yeah. किस कैटेगरी में नॉमिनेट है? Yeah, I think I'm not even sure which category. It's most stylish singer of the year. Oh my God, that's great. अच्छा आप में से जो महक आ रही है वो वही महक है जो कि आपका परफ्यूम था, और वो आपकी वालिदा की बड़ी मुझे याद है आपकी इंटरव्यू में, हमारे इंटरव्यू में आपने ये इंकशाफ किया था कि आपने वो स्मेल जो है आपको अपनी वालिदा की सराउंडिंग में आती थी, तो आपने वही लगाया हुआ है? नहीं, फिलहाल तो वो नहीं लगाया हुआ. आई विश कि मैंने वो लगाया होता, लेकिन मैं घर छोड़ाई आई थिंक. बट नेक्स्ट टाइम इख्तिताम करेंगे. ये मुझे बताएं आगे क्या करने जा रही हैं? कोई नई एल्बम है इन प्रोसेस आयमा बेग की? और शहर कायद क्यों नहीं आती भाई? कराची वाले तो इतना आपको याद करते हैं. नहीं, मैं कराची बिल्कुल आती हूँ. जब मुझे कराची बुलाता है मैं हाजिर होती हूँ. और एल्बम का पहला गाना तो निकल चुका है, अब नेक्स्ट गाना आ रहा है नेक्स्ट मंथ. एंड देन आई एम एक्चुअली कॉलिंग इट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, नॉट एल्बम. सो या. सो LSA के लिए कोई दो अल्फाज? LSA, I mean, we all are here just for LSA. That's it. Thank you. Thank you. गुलकारा आयमा बेग हमारे साथ मौजूद थी. इन्होंने कहा कि बड़ी मुनफरद है LSA. ताहम जो फ़नकार हैं उनके आमद का सिलसिला भी आप देख सकते हैं कि आ रहे हैं बारी बारी जो है, हम आपको अपडेट करते जाएंगे. स्टाइल अवार्ड हो और अदाकारा नादिया हुसैन उसमें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता. आप हमेशा से आपकी एक रिवायत रही है कि आप जो हैं अपने जो फ़नकार बरादरी है उसको सपोर्ट करने के लिए आती हैं. प्रीमियर में भी आप दिखती हैं और रेड कारपेट में हमेशा से ही आप जो है चमकती धमकती दिखाई देती हैं. तो नादिया 2022 का लक्स स्टाइल अवार्ड है, क्या कहना चाहेंगी? बस हमेशा जो है वो एक बड़ा यूनिक इवेंट होता है, बड़ा ज़बरदस्त एक इवेंट होता है, विच इज़ यू नो लाइक हाई फैशन, हाई ग्लैमर, एंड बहुत मज़ा आता है हमेशा टू अटेंड. एंड एट टाइम्स यू नो शुरू में तो खैर आई ऑल्सो यूज टू परफॉर्म विच वॉज यू नो शोज़ जो मॉडलिंग के होते थे, बीच में फैशन सेगमेंट. बट सिंस मैनी ईयर्स आई हैव बिन प्रेजेंटिंग, आई हैव बिन ऑन द जूरी, तो बड़ा अच्छा मज़ा आता है. बेहतरीन. तो ये आज किस किस को अवार्ड देने जा रही हैं? आज मैं हेयर एंड मेकअप के लिए दूंगी अवार्ड. एंड यस. सही. अच्छा 2021 का गालिबन लाहौर में हुआ था, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन हर साल ये एक वाहिद ऐसी अवार्ड की तकरीब है जो कि इंटरटेनमेंट को रिकग्नाइज करती है. नादिया क्या कहना चाहेंगी, इस दफ़ा का लक्स स्टाइल अवार्ड कितना मुनफरद है पुराने वालों से? आपने तो हर दफ़ा अटेंड किया, मेरा तो दूसरा आई कांट से कि कैसे मुनफरिद कैसे होगा, क्योंकि इसके अंदर कैटेगरीज तो खैर बहुत सारी होती हैं. यू नो इवेंट भी जो है वो बहुत लंबा होगा. आई डोंट इवन नो कि परफॉर्म कौन कर रहा है. आई नो दैट सबा कमर इज़ परफॉर्मिंग, आई थिंक माया अली इज़ परफॉर्मिंग, और कौन कर रहा है क्या कर रहा है, आई हैव नो आइडिया. बट यू नो आई एम जस्ट हियर टू एंजॉय द इवेंट. तो किसका मतलब क्या समझती हैं किसको इस दफ़ा बेस्ट फीमेल का मिलने जा रहा है? कैटेगरी आपके सामने है और आपका तो बहुत तज़िया है, मैं तो आपका तज़िया जानना चाह रहा हूँ. एक्चुअली आई रियली कांट से. मुझे लगता है कि इस दफ़ा जो है ना इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ ये की है कि इन्होंने मेल और फीमेल मॉडल्स को इकट्ठे एक ही कैटेगरी में डाल दिया है. सिर्फ 5 मॉडल्स हैं जिसमें 3 फीमेल्स हैं और 2 मेल हैं. वो सारों का सारा मतलब कि यू नो जो फीमेल की अलग कैटेगरी, मेल की अलग कैटेगरी, वो ख़त्म कर दी है, विच आई एम अ बिट सरप्राइज्ड अबाउट. बट लेट्स सी. आई डोंट नो कि फिर अब मेल और फीमेल में कंपटीशन में कौन जीतता है. आई हैव नो आइडिया. चलिए जी, बहुत शुक्रिया. और आप बहुत ही प्यारी लग रही है हमेशा की तरह. आपका नेकलेस बहुत प्यारा लगे. ये बताएं ये तोहफा मिला है या खुद खरीदा है? नहीं, ये मेरा अपना खुद का ख़रीदा हुआ है. एंड बट माय आउटफिट इज़ बाय इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो उन लोगों की स्टूडेंट्स ने जो डिज़ाइन किया है. एंड ओवरऑल इट्स बिन स्टाइल्ड बाय एहतशाम अंसारी. सो यस. चलिए जी, बहुत शुक्रिया. नादिया हुसैन आप इंजॉय करें रेड कार्पेट पे. नादिया हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी. टोक उन्होंने बताया, कैटेगरी के हवाले से भी बताया, इसके अलावा उन्होंने अपने ड्रेस के हवाले से भी बताया कि भाई कौन सा ड्रेस जो है ज़िप्तन किया हुआ है और वो ड्रेस किसका है.
हाँ जी बिल्कुल, देखें रेड कारपेट पर जो है इस वक्त रौनकें जो हैं दोबारा हो चुकी हैं, क्योंकि अदाकारा मीरा सेठी जो हैं वो भी आ चुकी हैं। मैडम बहुत बहुत खुशामदीद। सबसे पहले तो कराची की हवाओं से आपको जो है खुशामदीद कहते हैं। लक्स स्टाइल अवार्ड, मीरा क्या कहना चाहेंगी? मैं हर साल तो नहीं आती, लेकिन तकरीबन एक साल छोड़कर कभी कभी आ जाती हूँ। तो आज मैं एक सेगमेंट होस्ट कर रही हूँ, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। कॉमेडी कर रही हूँ मैं स्टेज पे इंशाल्लाह। अरे बेहतरीन, आप हमेशा बड़े मुनफरिद किरदारों में नजर आई। आज हंसी मजाक का एक सेगमेंट आपको मिला है, ये खुद लिया या एक कह सकते हैं कि चॉइस थी जो आपने प्रेडिक्ट? अप्रोच करते हैं कि आप ये करेंगी हमारे लिए, तो मैंने कहा ज़रूर। तो बहुत अच्छा था, तो स्क्रिप्ट में भी मैंने थोड़ी हेल्प की। तो इंशाल्लाह आप अगर रहेंगे तो आप देखेंगे। बेहतरीन। अच्छा मीरा, आपने इतने बेशुमार ड्रामों में काम किया है, अभी भी रिसेंटली आपका एक ड्रामा सीरियल था, लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया, उसके हवाले से क्या कहेंगी? वो ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी का मेरा ख्याल है सबसे मेरे बहुत करीब है वो ड्रामा सीरियल को चंद कही। और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, प्रोग्रेसिव स्क्रिप्ट थी, औरतों के बारे में बहुत नाजुक अंदाज में हम बहुत कुछ कह गए, औरतों के हकूक़ के बारे में और इनहेरिटेंस राइट्स के बारे में और इन चीज़ों के बारे में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। आई हैव टू गो, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अदाकारा मीरा सेठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। जैसे कि उन्होंने बताया कि लक्स के जो रेड कारपेट पर आकर बहुत खुशी हुई, लेकिन इनका जो ड्रामा सीरियल है वो वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस करता है, तो उसके लिए जो है आवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ जी। कि मारूफ अदाकार यासिर हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और रेड कारपेट पे तशरीफ़ ला चुके हैं। सर बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते, कहाँ रह गए थे? मैं जी उधर वो मैं असल में चिप्स पापड़ भी बेच रहा हूँ ना उस चक्कर में भी देर हो गई। वो फिर माल भरना निकालना वो सारा लंबा काम। हाँ, चेंज का बड़ा इशू आ रहा है भाई। मैंने आपसे कहा भी था खुले की गड्डियाँ रख लो, आप तो खुद गायब हो गए माशाल्लाह। अच्छा सर ये बताएं, आप दोनों के माशाल्लाह आउटफिट बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कौन से डिज़ाइनर का है, कि किसका बेहतरीन है, तो क्या कहेंगे आप? जाहिर सी बात है। सर देखिए आपसे मेरा दिल का रिश्ता। आपको डिप्लोमा, हाँ ये बात आप सीधी बात करें, बस बोले आपका ठीक है। नहीं आपको पता है मैं आपके अलावा किसी को वो नहीं करता। खैर नहीं, आपको बहुत ज़बरदस्त है, दिल पे नहीं लीजिएगा। अच्छा भाई, लक्स स्टाइल अवार्ड पे इस वक्त हम मौजूद हैं। यासिर भाई, ये लक्स से आपकी बड़ी दिली वाबस्तगी है। बिल्कुल। ये लक्स आपके दिल के कितना करीब है? भाई इतना करीब है कि मैं नहाता हूँ इससे। सोच इससे ज़्यादा गुर्बत क्या होगी लक्स से किसी की। यासिर भाई उस पर कह रहा था जो आप लोग इसका, खैर कोई बात नहीं, कट नहीं कीजिएगा, बच गया। अच्छा यासिर भाई, आप लोगों की मुलाकात हुई थी भाभी सेकरा भाभी से, लक्स जो है उस जाविये में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ उस पे कितना खुल के बातें पूछे। मैं ये जूम आनी बात बिल्कुल नहीं समझता यार। मैं लक्स जो है उस हिसाब से अगर पूछें तो लक्स वाकई मेरे दिल के बहुत करीब है। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले किसी ने यहाँ पे राहिल राव ने वो कुछ पिक्चर्स लगाई थी पुरानी, उसमें ये मेमोरी भी आई थी, तो मैं बड़ा खुश हुआ था वो देख के। सर फर्स्ट आ रहे थे आप, फर्स्ट आ रहे थे यार साहब। आगे तो अब इस तरह हमारा इंटरव्यू खराब करोगे। नहीं अच्छा है, बेस्ट डायरेक्टर के लिए सर, बेस्ट डायरेक्टर के लिए भाई नए नए बच्चे भी आ रहे हैं बेस्ट डायरेक्टर में। कैसे जिसने एक ड्रामा किया उसको भी डाल दिया बेस्ट डायरेक्टर। सर साथ है मजा आएगा, साथ है। प्लीज आइए। की कसम मुझे सबसे ज्यादा तेरी खुशी हुई। अरे सर कुछ हुई थी, झूठ बोल रहे हैं। इंटरव्यू खराब कर रहे हैं। इंटरव्यू तार तोड़ के जा रहे थे, दोबारा भी किसी तो इंटरव्यू उसका करियर खराब हो जाता। वो लक्ष्य नॉमिनेशन के इंटरव्यू। सर माशाल्लाह नॉमिनेट हैं आप इस दफा। सुनाएगा अब तो क्वालिटी सुनाते ही नहीं है। यासिर भाई हमारी जान जिगर है। तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी नॉमिनेशन देख के यासिर हुसैन की हुई थी। माशाल्लाह। खैर उसका प्रोजेक्ट भी मतलब ऐसा था कि जो अलग नजर मिले तो मुझे भी मेरा नाम लीजिएगा। अगर मिला अल्लाह की कसम तेरे नाम लूंगा। बस ये कह देना, ये डिजर्व ही यासिर करता है। ये डिजर्व खाम मुझे दे रहे हैं। और कितने अवार्ड देंगे भैया? भाई ये फुटेज संभाल के रखना। चलें भाई, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो दोबारा से शुरू करते हैं। यासिर भाई, एक थी लैला, क्या कमाल की कारकर्दगी, और गालिबन आपकी जो नॉमिनेशन आई थिंक एक थी लैला में ही है। सर इस
प्रोजेक्ट पर जब हामी भरी तो क्या सोच के किया और तवक्को थी कि कराची की आवाम और पाकिस्तान की आवाम इस कैरेक्टर को इतना पसंद करेगी? हाँ जी, वो जो था स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था फायज़ इफ्तिखार का, और ड्रामा की जो प्रोडक्शन टीम थी वो बहुत अच्छी थी, चैनल बहुत अच्छा था, तो बस यही सब देख के मैंने हाँ की थी और उम्मीदों में पूरा उतरे। बेहतरीन। हमने देखा आप आर्ट्स काउंसिल भी आए, वहाँ पर लोगों को आपने क्योंकि आप यासिर भाई वैसे वो फनकार हैं, वो अदाकार हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ जो है थिएटर से किया था। मैं इस बात का गवाह हूँ, जब यासिर हुसैन थिएटर पर परफॉर्म करते थे और इनके पसीने जो है बहते थे, तो मैं तो सर आपको सैल्यूट करता हूँ, वहीं से मैं आपका जो है बहुत आपके दिल के करीब हूँ। सर मुझे बताइएगा, जो नई नौजवान नस्ल आ रही है और उनको ये लालच नहीं है कि मैं यासिर हुसैन की तरह टीवी पे आऊँगा, कमर्शियल पे आऊँगा, वो थिएटर पे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए ये कहूँगा कि बस मेहनत करें और फल की फिक्र ना करें, और इंशाल्लाह वो एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन अवार्ड आपको मिलने जा रहा है। यासिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें रेड कारपेट में अभी भी सितारों की आमद का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी वो सारी है, और रेड कारपेट हो और हमारी फेवरेट अदाकारा याले सरहदी मौजूद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपको तो पता है हमारा दिल का रिश्ता है। थैंक यू सो मच, आप बहुत ही स्वीट हैं, जिसकी वजह से आप ये सारे कलमात मेरे लिए अदा कर रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। 22 लक्स है, पहले दिन से पहले लक्स से हम लोग सब साथ हैं, एंड बिल्कुल नया था उस वक्त, हम सब छोटे थे और हम इनके साथ बड़े हुए हैं। सो अब ये जवान हो गए हैं और इसके साथ साथ बहुत सारा न्यू टैलेंट भी आया है, जिसकी वजह से आई एम वेरी वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द कैटेगरीज, बिकॉज मैं देखना चाहती हूँ कि जो नए लोग हैं वो कहाँ फेयर कर रहे हैं विद द ओल्डर लॉट्स, बिकॉज दैट्स वेरी नेसेसरी टू हैव दैट कॉम्पिटिशन गोइंग। अच्छा, आप क्योंकि शुरू दिन से ही हैं लक्स के साथ, हमेशा से ही एफिलेटेड रही हैं, एक हिस्सा आपका रहा है, तो यकीनन जब हिस्सा रहता है तो तज्जिया भी होता है। अभी आपने जिक्र किया कि नए लोगों को भी देखना है, अब पुराने लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं उनको नसीहत भी लेनी चाहिए। जो नई कैटेगरी आ रही है और जो नई नॉमिनेशन है, ये बड़ा एक इनकलाब वाला इकदाम है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज सी ये नहीं है कि हम पुरानों को भूल जाएं या नए ही सामने रहें। एक हेल्दी कंपटीशन, एक हेल्दी इन्वायरमेंट, और आप ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैंने इतना कुछ नए आने वालों से सीखा है, क्योंकि हमारा दौर थोड़ा सा डिफरेंट था, सोशल मीडिया इतना आम नहीं था। अब सोशल मीडिया का भी दौर है, बहुत सारी और चीज़ें भी सामने आ रही हैं, टॉपिक्स भी चेंज हो गए हैं, एनर्जीज चेंज हो गई है। आई लव वर्किंग विद न्यू पीपल, बिकॉज मेरे पास तो शायद ही कुछ हो उनको इम्पार्ट करने के लिए, बट उनकी तरफ से जो जॉय और खुशी मुझे मिल रही होती है ना, दैट्स अनलिमिटलेस। बेहतरीन। अच्छा, गालिबन आपका ड्रामा सीरियल अभी चल रहा है, एक सीरीज चल रही है, वो आ चुकी है या एक आने वाली है? एक जो ड्राना खौफिया वाला जो था, उसके हवाले से क्या कहेंगी? उसकी बड़ी कराची वाले जो है एक हाइप जो है क्रिएट हो चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगी ये मोहब्बतों का? ऑनेस्टली मेरा अभी जो एपिसोड है वो आने वाला है, जो कि मैंने पहले भी बताया था, वो बिल्कुल लास्ट में आएगा। बट मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरियल चल रहा है इस वक्त एक्सप्रेस पे, जिसका नाम है गुरु। दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स टू डेट। वो प्लीज़ देखिए, बहुत अच्छा है। उसमें अली रहमान भी हैं, वो प्लेइंग द पिवटल कैरेक्टर। सो मुझे लगता है कि अब जो है ना वो दौर है जिसमें बहुत सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर की जा रही हैं, एंड विच इज़ द बेस्ट टाइम टू बी इन, स्पेशली क्रिएटिवली। यकीनन। तो याले मुझे बताएं, आज लक्स में तशरीफ लाई हैं, पहले तो अपने ड्रेस के हवाले से बताएं, इतना एलिगेंट माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त ड्रेस है। थैंक यू। आज अवार्ड देने आई हैं या अवार्ड लेने आई हैं? मैं सिर्फ लोगों को सराहने आई हूँ। अच्छा, ये मुझे बड़ी खूबसूरत इनकी ये बात लगती है, और मैं खुद इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ कि जब भी रेड कारपेट होता है, कोई फिल्म नई आने वाली होती है, चाहे वो किसी की भी हो, नामवर अदाकार की हो या वो अदाकार जो कि नए इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, याले की रिवायत है कि वो हमेशा उनको सपोर्ट करने आती हैं। याले, ये क्या जज्बा है? क्यों नहीं, ये जज्बा मुझे भी मिला गया है। ये चीज़ मैं आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ, बिकॉज हैव बीन सो मेनी पीपल हु एक्चुअली एक्सटेंडेड दैट हैंड मेरे लिए। लिमिटलेस डायरेक्टर्स हो गए, एक्टर्स हो गए। सो आप इसी तरह से ग्रो करते हैं, प्यार, मोहब्बतें और मोटिवेशन बांट के, और सराहना और अप्रिशिएट करना आर्टिस्ट के लिए जो इनकी ग़िज़ा है, उनकी रूह की ग़िज़ा है। सो मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, और बहुत सारे लोग, मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ, बट आई वॉन्ट टू बी हियर फॉर द पीपल हु आर, बिकॉज एवरी वन शुड गेट दैट चांस टू शाइन। अच्छा, हमारा एक इख्तिताम करूंगा, फिर आप जो है अंदर तशरीफ ले जाइएगा, आप अवार्ड शो एंजॉय कीजिएगा। मुझे बताएं, हमारे लोग जो हैं ये पूछते हैं कि आप हमेशा से इतनी खूबसूरत क्यों हैं, आप आपकी सेहत का राज क्या है? ये अपने बिल्कुल कराची वालों को सिर्फ बता दें। देखिए, खाना अच्छा खाइए, वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है, ग़िज़ा आपकी अच्छी होनी चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं करती हूँ।
ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ तो ये सिर्फ ये है, और मैं खुश रहती हूँ, नेगेटिविटी नहीं है मुझे बिल्कुल। तो ये बाय बर्थ है या नेचर ही आपने अपनी बात में ऐसी बना ली? हमने देखा हमेशा जॉली किरदारों में भी नजर आई हैं, तो क्या मामला, क्या माजरा है? मेरा पूरा ख़ानदान ही ऐसा है, और मैं थैंकफुल हूँ अपने अम्मी के लिए और अपने अब्बू की तरफ से, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की परवरिश हमारी की है, उन्होंने यही कहा है कि अगर आप काइंड होगे तो आपको काइंडनेस मिलेगी, अगर आप खुश होगे तो आपको खुशी मिलेगी। आप जो चीज़ यूनिवर्स में डालते हो ना, वो आपको वापस मिलती है। यू रीप व्हाट यू सो। गिव एंड टेक वाला ज़माना। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। याले सरहदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, आपका बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। सबसे पहले तो ज़ुबैर, आप आज लक्स में बहुत अच्छे लग रहे हैं, वेरी हैंडसम एज यूजुअल। अच्छा जी, लक्स तो है ही खूबसूरती और खुशबुओं का पैगाम, तो बिल्कुल लक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगैन, इट्स अ रियली वंडरफुल इवेंट और बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ। सितारों की दुनिया के बीच में खूबसूरती, हसीन, जगमगाते। बस मेरी तरफ से एक ही हमेशा पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये मैसेज है, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, अपनी सेहत का ख्याल रखें जैसे लक्स ने रखा है अपने स्टैंडर्ड का ख्याल, और कर दिया है खूबसूरती को एक छोटे से पैकेट में बंद, जो कि रंग और खुशबू और आपकी स्किन का रखता है ख्याल। इसी तरह आपको रखना है अपना ख्याल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एजाज़ असलम साहब, जो कि पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा नाम है और तमाम तर लोगों के लिए एक फ़ख्र वाली बात है कि वो आज रेड कारपेट पर आए हैं लक्स के और लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। लक्स स्टाइल अवार्ड आपकी तो बहुत ही पुरानी एफिलेशन है इस अवार्ड की तकरीब से, पाकिस्तान की पहली इंटरटेनमेंट अवार्ड रिकग्नाइजेशन ये देता है। सर, क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? देखें जी, 22 साल हो गए, 22nd लक्स अवार्ड्स हैं एंड ऑलवेज़ वेरी एक्साइटिंग। हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया होता है, हर दफ़ा कुछ ना कुछ एक्साइटिंग नई चीज़ होती है लक्स स्टाइल अवार्ड्स में। अवार्ड्स में हमेशा थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, बट आई थिंक लक्स स्टाइल अवार्ड्स आर द बिगेस्ट अवार्ड्स ऑफ पाकिस्तान एंड एवरीबडी लुक्स अप टू इट। सही है। तो सर, इतना अर्से बाद कराची में दोबारा से इसका इनेकाद किया गया है, पहले लाहौर में था, उससे पहले भी कराची में, और लेकिन बीच में कोविड आ गया, तो दोबारा से ये इंटरटेनमेंट की जो एक महफिल है, इसको किस नज़र से देखते हैं? ये बड़ा ज़रूरी है, अवार्ड्स होने बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि एक्टर्स की इनकरेजमेंट होती है और ये अवार्ड्स की सूरत में ही रिवॉर्ड मिलता है एक्टर्स को, तो वो अच्छा काम भी देते हैं, अच्छा काम करते हैं। सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है, और इतना बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर लक्स अवार्ड्स करवाता है तो हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं, और जब टीवी पर लोग देखते हैं तो उनको भी बड़ा मज़ा आता है। मज़ा आता है, ज़बरदस्त। तो सर, आपकी कौन सी नॉमिनेशन मतलब अवार्ड देने आए हैं या लेने आए? हाँ, नहीं, मैंने कोई लास्ट ईयर कोई ड्रामा नहीं था मेरा, तो नॉमिनेशन तो नहीं है। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ज़रूर होगी, क्योंकि अभी इस साल मेरे 4-5 ड्रामे मैं कर रहा हूँ जो आ रहे हैं। सो होपफुली, बट आई एम हियर टू सपोर्ट माई कोलीग्स, माई फ्रेंड्स, और जो लोग नॉमिनेटेड हैं, आई विश देम ऑल द बेस्ट। तो सर, कोई एक नाम जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आज उसका अवार्ड मिलने की तवक्को है, तो वो आपके दिल में कौन सा है? मुझे लगता है वहाज को मिलना चाहिए था, बट आई थिंक लास्ट ईयर वहाज का कोई ड्रामा था या नहीं था, बट वहाज डिज़र्व्स एन अवार्ड। मुझे बिलाल, अब्बास और वहाज, ये दोनों बहुत पसंद हैं एज एक्टर्स। ग्रेट, आपने बोल दिया तो ये बहुत बड़ी बात है। चले जी, बहुत शुक्रिया। बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं दोनों, वेरी हार्ड वर्किंग, बड़ा मज़ा आता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एजाज़ असलम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। अपनी खूबरू अदाकारी से लोगों के दिलों में जो है जगह बनाने वाली मारूफ अदाकारा आमना इलियास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तो आपका मद्दा हूँ जब से आपका मैंने थिएटर देखा था, जो आपने माशाल्लाह जो कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। अपने जो देखने वाले हैं कि आपको उम्मीदें थी कि इतनी पजीराई आपको टेलीविज़न के बाद थिएटर पर भी मिलेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इफ़ आई बी ऑनेस्ट विथ यू, आई वॉज सो नर्वस। मेरी पहली थिएटर परफॉर्मेंस थी और इतना बड़ा रोल था, मारवी का किरदार सिंध में करना। एक फोक कैरेक्टर है जिसको इतना माना जाता है,
सो ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बट थिएटर की सबसे अच्छी बात ये है कि हमें फिल्म करते हैं, ड्रामा करते हैं, शूट कर लेते हैं, वेट करना पड़ता है, रिलीज़ होगी, रेटिंग आएगी, बॉक्स ऑफिस आएगा। थिएटर की सबसे अच्छी बात, खासियत क्या है आपको पता है? कि देन एंड देयर शो ख़त्म होने के बाद ऑडियंस आपको बता देती है अपनी तालियों से कि अच्छी परफॉर्मेंस थी या बुरी परफॉर्मेंस थी। सो आई थिंक मुझे तो हर दिन काफ़ी तालियां मिली। सो या आपको तालियां मिली और लोगों के दिलों में और जहनों में भी तालियां बजी। आई होप सो। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमें याद है कि जिस तरीके से जब एंडिंग होती थी तो आप लोगों में घुल मिल जाती थी और अंदरून सिन से बेसिकली जो बच्चे आते थे ये उनके साथ तस्वीरें खिंचवाती थी, उनके साथ बैठती थी, उनसे पूछती थी आपको मेरा किरदार कैसा लगा। तो वहाँ पर लोग हो सकता है कहते हो कि भाई बनावटी हैं, लेकिन वहाँ पर तो कोई मीडिया भी नहीं था, हम तो बगैर कैमरे के बैठे हुए थे। तो ये क्या मामला था, क्यों मतलब इतनी वाकई ही पोलाइट हैं या लोगों का बराह रास्त जो एक मोहब्बत थी उसको देख कर ये किया? देखिए मैं एक इंसान हूँ और आई हैव माई मोमेंट्स व्हेन आई एम ऑल्सो एंग्री, व्हेन आई एम ऑल्सो बदतमीज़, लेकिन बच्चे जो हैं असल में बच्चों से मेरा एक ख़ास लगाव है। मैं आपसे कहूँगी बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दूसरों के, क्लियर करती जाऊँ तो उसमें बस ये था कि यू नो व्हेनेवर आई सी किड्स और वो इतना एक इसरार कर रहे होते हैं कि आपसे मिलना है, सो आई जस्ट थिंक दैट इट्स रूड। मैं कितना भी थकी होती थी प्ले के बाद, फिर आई थिंक हमारे प्ले में एक दफ़ा एक डिसेबल्ड बच्चे भी आए थे जो सुन नहीं सकते थे, तो वी हैड, तो हमारे पास स्टेज पे ही एक साइन लैंग्वेज का एक खातून खड़ी थी जिन्होंने उन्हें पूरा प्ले साइन लैंग्वेज में करके दिखाया। सो शायद आप उस दिन आए थे एंड तो ये था, तो वो सिचुएशन उन बच्चों से तो मिलना बनता ही है। आई थिंक हु वुडंट। जिस तरीके से इनके कैरेक्टर को पसंद किया, वो कैरेक्टर जो था बड़ा कुछ इमोशनल भी था। जी जी बिल्कुल। तो और जिस तरीके से आपने हर एक पर बराह रास्त अपनी एक्टिंग का सहर जो है तारी किया हुआ था, आई थिंक इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर एनी एक्टर के बराह रास्त इस तरह चीज़ें परफॉर्म किया, क्योंकि जब आप कैमरे के सामने होते हैं तो आप रीटेक्स लेते हैं, नन ऑफ एनी वन कैन सी यू, और आपके काम में मुदाखलत नहीं होती। लेकिन वहाँ पर जो है एक डर होता है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फेयर होता है जब आप 500 भरे हुए मजमे में बैठे हुए हो। तो क्या उस मजमे को आपने इतनी आसानी से टैकल कर लिया, ये कैसे किया? आसानी से नहीं किया, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है थिएटर में एक्ट करना है। अगर एक्टिंग के जॉनरा को देखा जाए तो इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट मीडियम, एंड नहीं आसानी से बिल्कुल नहीं किया, बहुत मेहनत की, बहुत मुश्किल दिन गुजारे। ये रुकना पड़ता है, ज़रूरी है। आई एम सॉरी अबाउट दैट वाज राहील राव। सो बहुत रिहर्सल्स की, 2 महीने लगातार दिन रात आई वाज इन थिएटर फॉर 12 आवर्स, और उसके बाद जो आपको देखने को मिला वो इतनी मेहनत के बाद पॉलिश होकर मिला। अच्छा, हम समझते हैं कि मॉडल्स हैं, अदाकाराएँ हैं, बहुत टेंट्रम होता है, लेकिन हमने आपकी उस दिन कारकर्दगी देखी है, उसके बाद हमने लोगों का एक प्यार देखा, एक हुजूम आपके साथ बैठे हुए देखा। मुझे याद है, मैं आई हैड टीयर्स जब मैं उस वक्त जब ख़त्म हुआ था सबको, जो ये जाकर स्टेज के कोने पर बैठ गई थी और बच्चों को लिटरली इट वाज सच एन अमेजिंग फीलिंग। क्या तासुरात थे आपके उस टाइम पर? और मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आजकल आप टीवी से आपने थिएटर किया, ये एक अपोजिट चीज़ थी, ये आपका दिल राज़ी कैसे हुआ? बड़ी अदाकाराएं राज़ी नहीं करती। मैंने बड़ी अदाकारा होती ही वो हैं जो थिएटर करती हैं। क्या कह रहे हैं? इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल द एक्टर्स, यू टेक हॉलीवुड, यू टेक बॉलीवुड, ऑल द बिग एक्टर्स, दे हैव टू डू थिएटर वंस इन देयर लाइफ। इसलिए नहीं कि आप बड़े अदाकार बनना चाहते हैं, बट इसलिए क्योंकि आप अपने क्राफ्ट को पॉलिश करना चाहते हैं। दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट टू मी। और बाय द वे, मैंने पहले फिल्म की, फिर ड्रामा किया और फिर थिएटर किया, तो मैं तो रिवर्स में चल रही हूँ। पहले फिल्म की, फिर ड्रामा किया, फिर थिएटर किया। ये सोच ऐसी मतलब मौके, आई थिंक इट वाज ऑन माय बकेट लिस्ट। मैं बिल्कुल थिएटर इसलिए करना चाहती थी बिकॉज आई वांटेड टू बी फील माई सेल्फ मोर एज अ सीरियस एक्टर, कि आई हैव डन समथिंग, आई हैव लर्न समथिंग। तो जो कहते हैं ना, एक आपकी लिस्ट होती है, एक बकेट लिस्ट होती है कि ये भी करना है, ये भी टिक, ये भी टिक, ये भी टिक। तो थिएटर मेरे टिक पे था कि मैंने नहीं किया। आई हैव डन म्यूजिक वीडियोज, आई हैव डन एड्स, आई हैव डन ड्रामे, आई हैव डन फिल्म्स, आई हैव डन I have seen a lot of stuff regarding this. Something which was left and I wanted to do it. बेहतरीन बेहतरीन। Thank you. अच्छा, दोबारा से एक रुझान थिएटर का शुरू हो चुका है, आपने इनिशिएटिव लिया, जो हमारी नई नस्ल है उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि भाई थिएटर ही आए, कमर्शियल और टीवी का लालच जो है वो छोड़ दें? क्या ये तो आप एक इंस्पिरेशन तो हैं इन मामलात के लिए? थिएटर सबको करना चाहिए,
सब कुछ सीखना चाहिए, मैं ये कहूँगी, बट साथ साथ सब कुछ करें, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी मैन। कब देखने जा रही हैं थिएटर में? और थिएटर फेस्टिवल भी लगा है, जरा चक्कर लगाएं आर्ट्स काउंसिल। आई वांटेड टू गो बट मैं जा नहीं सकी, लेकिन मैं ज़रूर जाऊँगी। ठीक है, अच्छा लक्स में खड़े, लक्स के हवाले से तो बात कर लेते हैं भाई। 22वां लक्स स्टाइल अवार्ड कितना चमकता धमकता दिखाई दे रहा है? वेल, बहुत हसीन लग रहा है, everyone's looking stunning and I'm looking forward to the night. Some amazing performances, some wins, some some are going to lose, some tears, some happiness. So yeah, it's always that. चलिए, बहुत शुक्रिया। आमना इलियास इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की। तमाम उन्होंने कहा कि भाई थिएटर का मौका अगर आगे भी मिला तो यकीनन थिएटर जो है परफॉर्म करेंगी, और जो दीगर जो बच्चे हैं उनको भी वो दावत देंगी कि थिएटर में काम करें और अपना एक जो हुनर है उसकी अक्कासी थिएटर में। हर दिल अजीज़ अदाकारा भी हैं, मॉडल भी हैं, फातिमा हसन इनका नाम है, और रेड कारपेट पे इस वक्त आ चुकी हैं, और गालिबन रेड ही कपड़े पहने हैं इन्होंने। अच्छा फातिमा, रेड कारपेट पे आई हैं, 22वां लक्स स्टाइल अवार्ड है, क्या कहना चाहेंगी? अवार्ड देने आई हैं या लेने आई हैं? मैं वैसे तो नॉमिनेटेड हूँ, तो मुझे कहना चाहिए कि मैं लेने आई हूँ, लेकिन सब लोग इक्वली डिजर्विंग हैं, और जिसको भी अवार्ड मिले मैं दिल से बहुत खुश होंगी। बेहतरीन, दिल से बहुत खुश होंगी। अच्छा, हमेशा मुनफरिद किरदारों में दिखती हैं और नेचर वाइज बहुत जॉली हैं, ये क्या ये खुला तजाद नहीं? मैं खुश ही रहती हूँ वैसे आम तौर पे, हाँ, लेकिन अगर मुझे कोई बहुत वेट कराए, काम पे कोई बहुत लेट हो, फिर मेरा मूड ऑफ होने लगता है, वरना मैं खुश रहती हूँ। आपका एक इंटरव्यू हमने ईद पे किया था जिस पर आपने कहा था कि मैं अपने घर जाकर बहुत शीर कौरमा खाऊंगी, चॉप्स खाऊंगी, तो वो स्टाइल लोगों ने बड़ा पसंद किया। अच्छा। तो ये क्या इतने मुनफरिद स्टाइल की आप मलिका हैं, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, मुझे नहीं पता था ये इतना पसंद किया गया, लेकिन मैं तो बस सच बोल रही थी कि बस जो मेरा स्टाइल है, जो चीज़ें मुझे पसंद है, खाने पीने की शौकीन हूँ, लगता नहीं होगा लेकिन हूँ। अच्छा, खाती बहुत है? अच्छा खासा। सिर्फ खाती हैं कि बनाती भी हैं? नहीं, बनाती कुछ नहीं हूँ, सिर्फ खाती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं फातिमा कि अपकमिंग कौन से प्रोजेक्ट हैं, क्या करने जा रही हैं, कौन से किरदार की तलाश में हैं? यार ये कुछ नहीं पता, किरदार खुद घूमता हुआ मेरे पास आएगा। मैं जैसे आ गया, जैसे आप आ गए। एग्जैक्टली, ऑल द बेस्ट थिंग्स दे जस्ट कम टू यू नो। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, बहुत अरसे बाद कराची में लक्स स्टाइल अवार्ड मुनक्किद हुआ, इसके हवाले से क्या कहेंगी? और एक ये जो महफिल है, सितारों की कहकशा है, और फातिमा हसन का साथ हो, तो क्या कहना चाहेंगे? आप इतने टैलेंटेड हैं, मुझे लगता है आप बहुत आगे जाएंगे। मुझे बस ये कहना था, जिस लहजे में आप बात करते हैं और जिस तरह लोगों को घेरते हैं अपने चार्म और पर्सनालिटी से, इट्स सो अमेजिंग। और दूसरा, आपके सवाल का जवाब मैं यूँ दूंगी कि बहुत अच्छा लग रहा है, तमाम स्टार्स इकट्ठे हुए हैं एक छत के नीचे, और बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है, बहुत ग्रैंड है, और लग रहा है कि हम पाकिस्तान के बिगेस्ट अवार्ड शो पे आए। मैं इट्स अमेजिंग एंड आई एम सो हैप्पी एंड humbled to be here and to be nominated. बहुत शुक्रिया। फातिमा हसन इस वक्त हमसे तफसीलन गुफ्तगू कर रही थी, इनका बेहद शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से मुलाकात होगी, और हम जो है आपसे इंटरव्यू करेंगे। मैं हूँ 24 न्यूज़ से। 24 न्यूज़, ऑलराइट, 24 न्यूज़ देखते रहिए। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू। अदाकारा फातिमा हसन हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। गुलकार अली ज़फ़र साहब इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, और लक्स स्टाइल अवार्ड लाहौर में भी जब हम थे तो उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाया था। सर, लक्स स्टाइल अवार्ड से हमेशा आपकी एक एफिलिएशन रहती है, इस दफ़ा का लक्स कितना मुनफरिद होगा? उम्मीद करता हूँ बहुत होगा, मेरी परफॉर्मेंस है, कोशिश करूँगा अच्छा सा परफॉर्म करूँ। सही है सर, हमें शुरू से ही रहे हैं आप लक्स स्टाइल अवार्ड के साथ, तो ये रिश्ता क्या एफिलिएशन है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हाँ, पुराना रिश्ता है। जब भी कोई ऐसा मौका होता है जहाँ पे फ़नकार इकट्ठे होते हैं, आर्ट होती है, क्रिएटिविटी है, और उस तरह उससे मुंसलिक जो शोबे हैं, तो मेरी हमेशा सपोर्ट रहती है, और मैं एंजॉय भी करता हूँ ऐसी ओकेजन्स को। ये हम सब के लिए उसमें से हम क्या अखज़ करते हैं तो इंडिविजुअली हम सब पे डिपेंड करते हैं। सर, कराची में बहुत अरसे बाद ये तकरीब का मेला सजा है, इस तरह की तकरीबात को किस नज़र से देखते हैं? और एंटरटेनमेंट का पहला एक ऐसा अवार्ड है जो कि रिकग्नाइजेशन देता है, साल 2000 से जो है इसको मुनक्किद किया गया, और आपका साथ तो हमेशा से ही है, क्या कहना चाहेंगे इसके इनेकाद पर? ये ऐसी तकरीबात होती रहनी चाहिए। दुनिया भर में जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे आर्ट कल्चर को लेके, टैलेंट को लेके, और इन सब चीज़ों का बहुत एक ज़रूरी रोल होता है माशरे में, माशरे की ग्रोथ में। अगर उनको
एक अच्छी नीयत से और अच्छे तरीके से सलीके से किया जाए, और जिसमें इंसान की एजुकेशन भी शामिल हो, निखार हो। जमालियात हैं, जो एस्थेटिक्स हैं, वो तो इंसान की बुनियादी जो उसके जो हिस्से हैं उनमें से एक उसका बुनियादी जुज़्व है। सो एनीथिंग दैट डज विद क्रिएटिविटी एंड ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स, आई एम ऑल फॉर इट। चलिए जी, आपका बहुत शुक्रिया। गुलकार अली ज़फ़र साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे जी। हमेशा से ये अवार्ड की जो तकरीब है वो दोबारा करती है और फनकार बरादरी को एक रिकग्नाइजेशन देती है, क्या कहना चाहेंगे आज दोबारा से कराची में मिला सजा? देखें, एक तो बात यह है कि पहले तो लक्स स्टाइल अवार्ड्स स्टाइल के हवाले से होता था, फैशन के हवाले से होता था, लेकिन जब से हमारी ड्रामा इंडस्ट्री आगे बढ़ी है तो अब ड्रामों के नॉमिनेशंस भी ज़्यादा हैं और बहुत सारे नया टैलेंट भी निकल के आ रहा है, और जब उनको अप्रिशिएट किया जाता है किसी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि वो आई थिंक दिस इज़ ओनली वन प्लेटफॉर्म जो कि बाइस नहीं है, इट्स अ वेरी न्यूट्रल, किसी चैनल का हिस्सा नहीं है ये अवार्ड शो जो है, तो इसकी वजह से बहुत कुछ जो है आपको सही जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं, अदरवाइज तो। अच्छा, आप मुतमईन हैं जो नॉमिनेशन इस दफ़ा की गई है लक्स स्टाइल अवार्ड में? जी, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, बहुत अच्छी नॉमिनेशंस हैं, ज्यूरी ने बहुत अच्छा काम किया है, और बहुत सारे ड्रामे जो लाइमलाइट में उस तरह से नहीं थे लेकिन बहुत अच्छे थे, क्योंकि हम तो खुद शो करते हैं तो हमें पता है कि सम टाइम बहुत अच्छे ड्रामों को व्यूज़ नहीं मिलते, लेकिन उनको मेन प्लेटफॉर्म पे भी उस तरह से रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता। तो लक्स ने ये किया है कि ऐसे भी ड्रामे जो कि थोड़े से लोगों की नज़र में नहीं आए लेकिन लक्स की नज़र में आए, और उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया और नॉमिनेट किया। हाँ जी बिल्कुल, देखें लक्स स्टाइल अवार्ड की रेड कारपेट का जो मामला है वो अभी भी जारी है, और मारूफ अदाकारा अमर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साल 2021 का जब लक्स स्टाइल अवार्ड मुनक्किद हुआ था तो ये लाहौर में भी थी रेड कारपेट पे, और इन्होंने गुलकारा नाज़िया हसन को जो है ट्रिब्यूट पेश किया था। तो वो 22 था और वो पिछला साल था। सही नहीं, 21वां अवार्ड था। जी जी हाँ, अवार्ड 21वां। तो इस दफ़ा भी ट्रिब्यूट पेश करने जा रही हैं, और दफ़ा सबा इज पेइंग अ ट्रिब्यूट टू रीमा एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट। आई एम हियर टू रिप्रेजेंट माय फिल्म दम मस्तम व्हिच इज नॉमिनेटेड एंड सुपर प्राउड ऑफ दैट। अच्छा, दम मस्तम जो है माशाल्लाह क्या फिल्म थी, इमरान अशरफ के साथ आपकी जोड़ी थी। हम लक्स पे थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं कि एक वाहिद ऐसा अवार्ड की तकरीब है जो कि बहुत अरसे से जो है मुनक्किद की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? कराची में जो एक मेला सजा है आपकी नज़र में कैसा है? आई थिंक हमेशा ही वो एक्नॉलेजमेंट और सेलिब्रेशन होती है, तो देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। सही है। तो आज आपका माशाल्लाह खूबसूरत सा जोड़ा आपने पहना है, किस डिज़ाइनर का? ये अदनान परदेसी डिज़ाइनर है और स्टाइल किया मुझे एहतशाम अंसारी ने। सही है। अच्छा मैडम, नॉमिनेशन के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। दीगर नॉमिनेट जो हैं आपके करीबी कुलीग जो हैं वो उनको नॉमिनेट किया गया है, क्या कहना चाहेंगी किसको इस दफ़ा बेस्ट एक्ट्रेस का और बेस्ट एक्टर का जो है मिलने जा रहा है अवार्ड? जो भी डिजर्विंग है आई एम श्योर उन्हीं को मिलेगा। कैटेगरी ऐसी भी होनी चाहिए कि मुसन्निफ़ा और राइटर के तौर पे भी आपको जो है नामजद किया जाए। काश कि आप सबकी सारी बातें वो मान लें तो क्या बात हो। थैंक यू। अमर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी, और इन्होंने कहा कि भाई इनकी भी नॉमिनेशन है, लेकिन इस दफ़ा जो सबा कमर हैं वो परफॉर्मेंस पेश करने जा रही हैं और रीमा खान को जो है एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे। माशाल्लाह कैटी आपकी भी नामजदगी है, क्या कहना चाहिए? बस खुशी होती है, हाँ बेटे की ज़्यादा खुशी है। उसकी बेस्ट सॉन्ग की है, मेरी बेस्ट डायरेक्टर की है और फिर हानिया की है, तो बस तीनों में से कोई एक जीत जाए हम खुश हो जाएंगे, स्पेशली आशिर। आशिर खुश हो जाए, मैं तो यही चाहूँगा। खैर नहीं, हानिया भी। हाँ, हानिया बेटी है, एक बेटा एक बेटी है। बेटी की तरफ रुझान हमारा साथ है। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगी? माशाल्लाह आज जो है से बाद एक बार से मेला सजा है। अच्छी बात है, लक्स का बहुत अच्छा सीन है, बिल्कुल एक डिफरेंट इनका ये होता है, कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं है, ओपन प्लेटफॉर्म है, हर किसी को नॉमिनेट करते हैं, इमर्जिंग टैलेंट को करते हैं, न्यू टैलेंट को, म्यूजिक, एवरीथिंग इज इन इट। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा पैकेज है इनका जो इनको रखना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। लाहौर में भी आप थी जी, और आज कराची में भी है, हमेशा से ही आपका एक एफिलिएशन रही है। बिल्कुल। कराची में इस तरह के तकरीबात का इनकार करना आपकी नज़र में क्या कहना चाहिए? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बल्कि लाहौर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है कि हमें जाना पड़ता है, लेकिन अपने शहर में तो ऐसी चीज़ें हों तो बंदा हर जगह पहुँच जाता है। फिर बिल्कुल
ये रौनक बाहर रहनी चाहिए। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और रेड कारपेट की रौनकें जो हैं अभी भी हम देख रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत आपका ये जोड़ा लग रहा है। पहले तो मुझे बताएं किस डिज़ाइनर का? जी, ये मैंने माइसी बाय ताहिरा की तरफ से जो एक बहुत ही उन्होंने खूबसूरत ये जोड़ा डिज़ाइन किया है वो पहना हुआ है। बेहतरीन। अच्छा तुबा, दोबारा से कराची में रौनकें जो हैं देखने को नज़र आ रही हैं और गालिबन आपका पहला लक्स है या इससे पहले भी लक्स अटेंड कर चुकी है? ये मेरा पहला लक्स है एंड आई एम सो एक्साइटेड इसको लेकर। और आप देख रहे हैं कि कराची की रौनक ही बड़े मज़े की होती है। लास्ट ईयर आई थिंक LSA जो है वो लाहौर में हुआ था और मैंने वो अटेंड नहीं किया था, लेकिन आई थिंक कि यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी रौनक लगी हुई है। ज़बरदस्त। तो इस रौनक को आप किस तरीके से इंजॉय कर रही हैं और नॉमिनेशन पे भी ज़रा बात कर लेते हैं। इतनी सारी नॉमिनेशन है, आपका रुझान या आपका लगाव किसकी तरफ है? अच्छा, मैं किसी एक का नाम लूंगी तो फिर ये ज्यादती हो जाएगी क्योंकि सब ही तमाम ब्रेकिंग तो ये बनती है। नहीं, ये ब्रेकिंग मैंने आपको नहीं देखी लेकिन ये कि आई होप द बेस्ट पर्सन विंस टुनाइट। अच्छा ये बताएं आगे कौन से प्रोजेक्ट आने जा रहे हैं और फिल्म में कब कदम रख रहे हैं? आपका फिल्म वाला मटीरियल है? देखें, जब कोई अच्छी स्क्रिप्ट होगी तो डेफिनेटली फिल्म भी करेंगे। अभी मेरा जियो पर एक ड्रामा ऑन एयर होने वाला है जिसका ट्रेलर जो है वो चल रहा है, जो आप लोग जियो की स्क्रीन्स पर देख सकते हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड ऑल ऑफ यू शुड लुक फॉरवर्ड टू इट एज वेल। ज़बरदस्त। अच्छा, इतने सारे किरदारों में हमें बहुत सारे किरदार आपने जो हैं अपनाए हैं, खुद आपका रुझान कौन से किरदार की तरफ होता है? किस तरह का? सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन। किरदार मतलब नेगेटिव रोल अदा करने में ज़्यादा मेरा ज़्यादातर रुझान ये होता है कि मैं कुछ डिफरेंट चीज़ करूँ, कोई चैलेंजिंग रोल करूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप एक जैसे रोल्स ही पसंद करें, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अच्छी तरीके से करें और चैलेंजिंग रोल्स करें, बस ये होता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अदाकारा तुबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा भाई चैलेंजिंग रोल जो है ज़रूर करना चाहिए। ताहम लक्स स्टाइल अवार्ड में अब जो है रश बढ़ चुका है तो मज़ीद भी अदाकारों से बिल्कुल देखें लक्स स्टाइल अवार्ड की जो रौनकें हैं वो दोबारा हो चुकी हैं क्योंकि अदाकारा सनम सईद जो हैं रेड कारपेट पर तशरीफ़ लेकर आ चुकी हैं। मैडम, लक्स स्टाइल अवार्ड एक ऐसा अवार्ड तकरीब जो कि बहुत पुरानी है और बहुत बाएतमाद है और सालों से रिकग्नाइजेशन जो है फ़नकार बरादरी को देती है। क्या कहना चाहेंगे आज कराची में मेला सजा है? काफ़ी साल बाद, अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी साल बाद मैं आई हूँ लक्स पे, तो अच्छा लग रहा है। हम इस दफ़ा लक्स को अरेंज कर रहे हैं तो आई थिंक और भी एक्साइटमेंट है। नॉमिनीज़ को सपोर्ट करने आए। मैंने 5 साल से टीवी पे काम नहीं किया है, लिहाजा मेरा कोई अभी नॉमिनेशन है नहीं, बट मैं परफॉर्मेंसेस देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। Who wins, who the hosts, I think बहुत अच्छा शो होगा सबा और फहद मुस्तफ़ा के साथ। बेहतरीन। अच्छा, आपकी फिल्म है गालिबन अमराव जान, मैडम उसमें नहीं, आपकी एक फिल्म जो आ रही थी सही। अच्छा, माशाल्लाह इतनी सारी नॉमिनेशन है, अदाकाराएँ भी हैं, अदाकार भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगी कौन आपकी नज़र में जो है बेहतरीन अदाकार का और अदाकारा का अवार्ड अपने नाम करने जा रहा है? कोई बेहतर नहीं है, सब बहुत बहुत अच्छा काम करें। डिपेंड्स व्यूअर्स को कौन पसंद है और क्रिटिक्स को कौन पसंद है। मुझे तो सब पसंद है। आई थिंक एवरीवन इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। तो कोई एक जुमला लक्स के नाम? कोई एक जुमला लक्स के नाम? बस ज़रा सा लक्स ही याद आता है मुझे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा, आपका डिज़ाइन माशाल्लाह किस डिज़ाइनर का जोड़ा आज आपने जेब तन किया हुआ? लाहौर बेस्ड ज़ूरिया डोर और हाँ, लाहौर बेस्ड डिज़ाइनर ज़ूरिया डोर। बेहतरीन। और ज्वेलरी? थैंक यू, शहरज़ाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मारूफ अदाकारा सनम सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। आप जैसे कि देख भी सकते हैं कि मुहिब मिर्ज़ा साहब जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत इनका जोड़ा लग रहा है। सर, मैं तो आशिक हो गया आपके जोड़े का। अच्छा, मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे, लक्स जो है दोबारा से सजा है? बहुत खुशी की बात है। हमारी तो यही वाहिद एक सेलिब्रेशन है जिसपे सब आते हैं। तो हाँ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए। अच्छा सर, एक फिल्म भी आने जा रही है आपकी? जी जी, एक फिल्म आ चुकी है, आगे भी एक आ रही है, अभी एक सीरीज़ भी चल रही है, ड्रामा सीरियल भी फाइनली वापस दोबारा से शुरू किए हैं क्योंकि स्क्रिप्ट बेहतर हो गए। अच्छा, हाल ही में आपने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हिस्सा लिया था, वहाँ पर आप गए थे बतौर मेहमान खुसूसी उस यूनिवर्सिटी में। आर्टिस्ट जब आता है और एक अच्छे टॉपिक पर यूनिवर्सिटी में आकर अपने नौजवान तलबा को गाइडेंस देता है तो वो बहुत जो है एक अहमियत के हामिल एक चीज़ होती है। इस इनिशिएटिव को इतनी देर में क्यों उठाया?
यार जब मौका मिला, सीधी बात है, जब बुलाया गया, जब सोचा गया, तब हो गया। अच्छा सर, नॉमिनेशन भी है लक्स अवार्ड में इतनी सारी, क्या कहना चाहेंगे? यार बस जो नॉमिनेटेड होते हैं उनके दिल पे क्या गुजर रही होती है। आई विश जी आई विश देम बेस्ट ऑफ लक एंड दे विल विन इंशाल्लाह। जो सोच रहा है वो जीतेगा। अच्छा, किसका जोड़ा पहना है, कौन से डिजाइनर है? ये जोड़ा है हुमायूं आलमगीर का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। मोहिब मिर्जा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, देखें मशहूर मारूफ अदाकारा रीमा खान साहिबा इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। मेरे लिए बाइज़ शर्फ है आपसे दोबारा मुलाकात का शर्फ आपसे हासिल हुआ। मैडम, लक्स स्टाइल अवार्ड एक ऐसी तकरीब जो कि बहुत बरसों पुरानी है और बाएतमाद है, और आज गालिबन आपको ट्रिब्यूट भी जो है इधर पेश किया जा रहा है। क्या तासुरात हैं आपके? सुपर एक्साइटमेंट जी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत अच्छा लग रहा है। और ख़ास तौर पे सबा के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, सबा कमर के लिए, कि मैंने उनको इतनी ईमानदारी से रिहर्सल करते देखा हुआ है और मुझे लगता है कि आज वो जिस मकाम पर पहुँची हैं वो बिल्कुल डिज़र्व करती हैं, क्योंकि एक लगन, एक सच्चाई उनकी पर्सनालिटी के अंदर भी है और उनके काम के अंदर भी नज़र आती है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि शी इज़ पेइंग ट्रिब्यूट टू मी टुनाइट। अच्छा, आप हमेशा मोहब्बत, अमन और सलामती का पैगाम देते हुए हमें दिखाई देती हैं। ये इस बात की दलील है कि आप लाहौर से कराची तशरीफ़ लाई, अमेरिका से जो है आई हैं। मैडम, क्या जज्बा है वो? बहुत पॉजिटिव जज्बा है, जिसकी वजह से यहाँ तक आगे, वरना इतना दूर से कौन आता है भाई। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी। क्या अदाकारा रीमा खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, अमेरिका से गालिबन वो तशरीफ़ लाई हैं शहर कायद। उनका ये कहना था कि भाई बहुत खुश हैं और तमाम तर लोगों को जो है बहुत शुक्रिया अदा भी करती हैं। खैर, सबा कमर के लिए जो बहुत एक्साइटेड हैं, उन्होंने कहा कि सबा कमर जो है उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे, ये बहुत एहसास और बड़ी बात है जी। भाई, एक ड्रामा सीरियल काबिल प्लाव जिसने बुलंदी के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो उसका मरकज़ी किरदार निभाने वाली अदाकारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, ना कि सिर्फ कराची से बल्कि पूरे पाकिस्तान से आपके किरदार को बहुत सराहा गया, अप्रिशिएट किया गया। क्या कहना चाहेंगे इतनी मोहब्बत समेट कर? बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में मेरे लिए इतना प्यार डाला है, और लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बिकॉज़ ऑब्वियसली लोग अगर पसंद ना करें तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और लोगों को समझ आया ड्रामा, ये बड़ी बात है मेरे लिए, बिकॉज़ मुश्किल ड्रामा था, मुश्किल टॉपिक था, बट समझ आया, सो आई एम ग्लैड। अच्छा, किरदार इसका बड़ा मुनफरिद, जब इस किरदार को आपको ऑफ़र किया गया तो क्या आप समझती हैं कि आपसे बेहतर ये किरदार कोई और नहीं निभा सकता था? यकीनन आपने पेशा वराना इसमें मेहनत की है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? डिफ़िकल्ट है, इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। अल्लाह बेहतर जानता है, बट आई डोंट थिंक कि मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा कर सकता था। बड़ी बेहतरीन इन्होंने बात की। खैर, काबिल प्लाव की बुलंदियाँ आप सभी जानते हैं। इन्होंने खुद गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि भाई दबे लफ्ज़ों में ये बात बता दी कि इनसे बेहतर वो किरदार कोई निभा नहीं सकता था। की तरह इस साल भी जो है लक्स स्टाइल अवार्ड जो है बड़ा खूबसूरत और बहुत पुरतपाक जो है इसका रेड कार्पेट का इनेकाद किया गया है। असफर रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी पेशा वराना खिदमत फिल्म इंडस्ट्री में, और मॉर्निंग शो भी बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। सर, लक्स स्टाइल अवार्ड इससे पहले भी इतनी दफ़ा शिरकत की है, आज का लक्स स्टाइल अवार्ड कितना मुख्तलिफ है? लक्स स्टाइल एक बहुत ही शानदार पाकिस्तान का अवार्ड शो होता है, और इस साल 22nd लक्स स्टाइल हो रहा है, और हर साल की तरह इन्होंने अपनी जो रिवायत है वो बरकरार रखी। लुक्स ग्रेट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट शो टुनाइट। अवार्ड देने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं? अवार्ड दे रहा हूँ आज। या थैंक यू। असफर रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, देखें बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मारूफ अदाकारा माया अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और रेड कार्पेट पर खूब जलवे इन्होंने बिखेरे हैं और लाहौर से गालिबन खुसूसी तशरीफ़ लाई हैं कराची शहर कायद में। आपको खुशामदीद। मैडम, बेशुमार मोहब्बत समेटी और लक्स स्टाइल अवार्ड के साथ हमेशा से आपकी एक एफिलिएशन रही है, इस साल का लक्स स्टाइल अवार्ड कितना मुनफरिद है? जैसे पहले आप देखते आए हैं, हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ डिफरेंट लक्स स्टाइल अवार्ड लेकर आते हैं, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड अबाउट द परफॉर्मेंसेज एंड नॉमिनीज। तो आई होप कि सब चीज़ें अच्छे से हों। सही है। इस तरह की तकरीबात को किस नज़र से देखती हैं? एक मेला सजा हुआ है आज माशाल्लाह, सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं।
ये एक घर की तरह की फीलिंग होती है कि आप जैसे छोटी ईद बड़ी ईद पे लोगों से मिलते हैं ना अपनी फैमिली से, इसी तरह हम लोग अपनी फ्रेटर्निटी के लोग इस तरह के अवार्ड शोज़ पे मुलाकात करते हैं। सही है। तो आपको कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट हमें देखने को नजर आ रहा है यूं ही की तरह? यूं ही मैं आपको दोबारा मिलूंगी एक फिल्म में। अरे बेहतरीन। थैंक यू। आपका जोड़ा माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, अपने जोड़े को जरा बता दीजिएगा किस डिजाइनर का? ये ज़ैन हाशमी का। ज़ैन हाशमी का है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। माया अली साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और बहुत जल्दी में इस वजह से थी क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है स्टार्ट होने जा रही है। खैर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है वो आप उनको फिल्म में देखें। हफ्सा फारूक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और लक्स स्टाइल अवार्ड में इस वक्त हम मौजूद हैं और रेड कारपेट पे ये तशरीफ ला चुकी हैं। आप ही का इंतजार था। मुझे बताएं, रेड कारपेट पर आए, इतने सारे लोगों से मिले, आज आप शोबिस फ्रेटर्निटी को जो है अवार्ड्स से नवाजा जा रहा है, रिकग्नाइजेशन भी है, क्या कहना चाहेंगे? इतना खूबसूरत समा है। I'm just very happy for all the nominees. It's a big deal for us to be validated, and I'm nominated as the fashion stylist of the year, and I'm wishing everybody the best. सही है। तो फैशन इंडस्ट्री में माशाल्लाह आपने अपना एक नाम बनाया, तो क्या लगता है इस दफ़ा फिर अवार्ड लेके जा रही हैं घर पर? नहीं, नॉमिनेट होना बहुत है। जो भी जीते, हम इस पूल में टैलेंटेड लोगों के नॉमिनेटेड है, यही काफ़ी है। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त सी आपने बात की कि सिर्फ नॉमिनेशन ही एक बहुत एजाज़ की बात है, जीत हार तो होती रहती है। तो ये क्या कहना चाहेंगी, लोग इस चीज़ को नहीं समझते, इस चीज़ को आपने रिकग्नाइज़ किया? नहीं, आई थिंक हमारे सारे लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सब एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सो आई थिंक एवरीबडी थिंक्स लाइक दिस एंड फैशन एटलीस्ट। अच्छा, लक्स एक ऐसा अवार्ड शो है जहाँ पर फिल्म, ड्रामा, म्यूज़िक और फैशन सबको रिकग्नाइजेशन दी जाती है। तो इस तरह की तकरीबात जो हैं, अगर हर 6 महीने बाद इस तरह के लक्स का इनेकाद किया जाए तो आपको नहीं लगता कि इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल द कम्युनिटी ऑफ शोबिज़? Absolutely, recognition means everything to artists, whether it's from fashion, music or film. So absolutely, any kind of appreciation is most welcome. अच्छा, फैशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे मुआशरे का जुज़ बन चुका है, लेकिन गवर्नमेंटल सपोर्ट इस इंडस्ट्री को नहीं दी जाती। इसके हवाले से आपका क्या कहना है? I think it's no big deal. I think we all need to get together and maybe speak to some authority, and I think when you ask for help, you'll get it. अच्छा, यहाँ पर इतना खूबसूरत मेला है, क्या कहना चाहेंगी? लोगों से मिली जुली और अपनी इंडस्ट्री के लोगों को आज आपने गले लगाए, तो क्या कहेंगे इस सवाल? बहुत मज़ा आ रहा है, सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। फैशन में हमारा यही काम है कि सब हसीन लगे और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, जो नए लोग आप फैशन इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगी, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो नए लोग हैं? Nothing, it's a great industry to be part of, and we always look forward to new fresh faces, so welcome. चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई बेहतरीन जो है इन्होंने नॉमिनेशन में जो है इन्होंने शुक्रिया अदा किया कि भाई इनको नॉमिनेट किया गया, यही बहुत एक बड़ी बात है और सबको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि नॉमिनेशन एक अहम जो है एक पार्ट होता है। आपको अवार्ड मिले ना मिले, आप जीतें या हारें, लेकिन अगर आपकी नॉमिनेशन की गई है तो आप जो हैं लकीएस्ट पर्सन हैं अपनी ज़िंदगी में। जी, चले जी। अभी आप कुछ उल्टा सीधा तो नहीं पूछेंगे? मैंने उस वक्त भी नहीं पूछा था। मैंने उस वक्त भी नहीं पूछा था, आप आशिर से पूछ सकती हैं। चलें जी। भाई मारूफ टिकटॉकर रुमैसा खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अब ये एक अदाकारा, एक परमानेंट अदाकारा जो है बन चुकी हैं। रुमैसा, लक्स स्टाइल अवार्ड गालिबन पहला एक तजुर्बा है यहाँ पर तशरीफ़ लाने का, या पहले भी आ चुकी है? नहीं, बिल्कुल पहला है लक्स स्टाइल अवार्ड, और स्पेशली होस्ट करना इज़ अनदर थिंग कि वो भी एक न्यू जर्नी है। सो आई एम एंजॉइंग दैट, काफ़ी एक्साइटेड हूँ, अच्छा चल रहा है, सब काफ़ी दोस्त नॉमिनेटेड है, सो आई एम रूटिंग फॉर देम, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, टिकटॉक की दुनिया में आप ही एक वाहिद हैं जिन्होंने बेहतरीन अपना मुकाम बनाया और आपकी नेचर से लोग बड़े मुतासिर हैं, जो नए बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, क्या ये नेचर का क्या मामला है? नीचे का कोई मामला नहीं है, बस ऐसी हूँ मैं जैसी हूँ, कुछ कर नहीं सकते। अब इंसान अपने आप को बदल तो नहीं सकता, लेकिन अगर किसी को अच्छा लगता है मेरा नेचर तो अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि अभी तो और भी बहुत सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, इट्स नॉट ओनली मी जो कि टिकटॉक से सिपाए, बहुत सारे लोग आ गए हैं अब तो। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि फाइनली लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ से वो एक्टर्स बन सकते हैं, एक्ट्रेसेस बन सकते हैं, यू नो। अच्छा, फिल्म जॉन आपकी बड़ी बेहतरीन फिल्म साबित हुई, क्या कहना चाहेंगे? अगर फिल्म जॉन जो है लक्स अवार्ड पे नॉमिनेट होती, हो सकता है मोर
हो सकता है कि अगले साल हो जाए? बेसिकली मुझे लगता है लक्स स्टाइल अगर अब नॉमिनेट होना होता तो मैं ये भी बोलती कि मुझे भी नॉमिनेट कर देते कि बिकॉज रिसेंटली आई वर्क विद हम, बट द थिंग इज़ कि वहाँ पर ज़्यादा 2022 की नॉमिनेशन ज़्यादा हुई हैं इंस्टेड ऑफ 2023 के प्रोजेक्ट्स की, तो उस वजह से आई गेस वो नॉमिनेट नहीं हो पाई क्योंकि अभी तो रिलीज़ हुई है। बट आई होप इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कोई भी अवार्ड शोज होते हैं हम की तरफ से तो आई होप दे विल नॉमिनेट अस बिकॉज ऑफ कोर्स इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय इट वाज। आपका जो काम है वाकई उसको एक रिकग्नाइजेशन मिलती है और लोग उसको पसंद करते हैं। और उमैसा माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रही हैं, हम उम्मीद करते हैं इसी तरीके से अपना काम जारी रखेंगी। इस तरह की तकरीबात को किस नज़र से देखती हैं? बहुत अच्छी नज़र से देखती हूँ। आई गेस एक एक्टर के लिए बहुत उसको एक्नॉलेजमेंट मिलना, सबके साथ एक अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी उसकी मोटिवेशन का काम, मैं इतनी अच्छी उर्दू में नहीं हूँ लेकिन काबिल होती है, काबिल अंजाम होती है। तो आई फील है कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। हम सब एक्टर्स बहुत जाने पहचाने चेहरे देखने को मिलते हैं और फिर अवार्ड मिलते हैं और अच्छा लगता है कि एक्नॉलेज किया जा रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, लोग पसंद करते हैं। तो बड़े प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट्स और बड़े प्यारे प्यारे लोग नॉमिनेट हुए हैं। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट है कोई पाइपलाइन में या फिल्म करके थक चुके हैं? नहीं थकी नहीं हूँ, इंशाल्लाह मैं करूँगी। अभी रिसेंटली मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म ही हुआ है कल हादसा, और अभी इंशाल्लाह भी आगे और भी प्रोजेक्ट्स आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। चले जी, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आपके साथ इसी तरीके से एक दोबारा भी एफिलिएशन होगी। रुमैसा खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं जी। भाई लक्स स्टाइल अवार्ड हो और मरियम नफीस इसमें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर 2021 के लक्स के हवाले से बात की जाए जो कि 21वां लक्स स्टाइल अवार्ड था, 2022 में मुनक्किद हुआ था, तो उसमें भी ये हिस्सा रह चुकी हैं। मरियम नफीस आपका बेहद शुक्रिया। लाहौर के बाद आप कराची में लक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी, कितनी एक्साइटेड हैं इस वाले लक्स से? मैं ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटेड हूँ। लास्ट ईयर भी इट वाज अमेजिंग, आई वाज द डिजिटल होस्ट, रेड कार्पेट होस्ट, एंड दिस ईयर आई वाज आल्सो होस्टिंग विद द LSS स्क्वाड। मेरे साथ 4 और लोग थे, मेरे और 4 दोस्त। हमने बहुत मज़े की बातें की, टेक रिहर्सल्स पे हम थे, हमने बहुत सारी कवरेज की। आई होप आप सबने देखी होगी और इन्जॉय भी की होगी। भाई मरियम की मियाँ आप हमसे क्यों नहीं बात करते? खैर, तो ये बता दें माशाल्लाह से आपकी जो ज़ौजा हैं, जब फ्लड आया था तो ये एक वाहिद थी, आप दोनों वाहिद थे जिन्होंने आवाज़ उठाई थी। और मैं हर अवार्ड तकरीब में जब भी इनसे मुलाकात होती हूँ मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। सर वो जज्बा हम वाहिद नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, स्पेशली हदीका जी ने हमें बहुत से लोगों ने हमें भी फंड्स दिए थे और हमें कहा था कि हमने उनका नाम नहीं मेंशन करना फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो बड़े अच्छे लोग भी हैं इस इंडस्ट्री में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपने वो इनिशिएटिव उठाया, मैं तो इस चीज़ को हमेशा से जो है सपोर्ट करूँगा। मरियम क्या वो जज्बा क्या था? वी ट्राई कि जब भी अर्थक्वेक आया, जब भी फ्लड्स पहले आए, जो कुछ भी कोई भी ऐसी कैटास्ट्रफी हुई तो हम कोशिश करते हैं कि अपने बिहाफ पे जो कुछ कर सकें। हमारे पास एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमसे यू नो दे ट्रस्ट अस, दे गिव अस डोनेशंस। हम अपनी कैपेसिटी में जितना कुछ कर सकते हैं। आई फील लाइक आपका सिर्फ दूसरों के लिए एम्पैथाइज करना इज़ इम्पॉर्टेंट, जिस चीज़ से हमारे लोग गुजर रहे थे। एंड बस हमने अपने दोस्तों यारों को, अपने घर वालों को इकट्ठा किया एंड वी डिड इट। ज़बरदस्त। तो आपकी कितनी सपोर्ट रही? माशाल्लाह इन्होंने एक इनिशिएटिव उठाया। जब हस्बैंड की सपोर्ट होती है, घर वालों की सपोर्ट होती है, तो वो काम जो है अलग ही पैमाने पे पहुंच जाता है। आपने किस तरीके से मोरल सपोर्ट जो है इनको फराहम की? नहीं, आई थिंक हम साथ ही मिलके हम लोगों ने डिसाइड किया था और आई मीन सपोर्ट तो खैर दोस्तों और फैमिली की ज़्यादा थी। वी टुक अ डिसीजन, वी थॉट के शायद नहीं इतना कुछ कर पाएंगे, लेकिन जब फाइनली हमने वो 2 ट्रक्स देखे और तो पता चला कि यार काफ़ी कुछ हो गया है। तो काफ़ी कुछ कराची में यार, तो खैर it felt very good, like it's feeling good right now. You know, it's a great place to be and everyone is looking great, so yeah. अच्छा जी, लक्स पे दोबारा से आ जाते हैं हम वापस। लक्स के साथ आपकी एक एफिलिएशन रही है, ये एक वाहिद ऐसा इदारा है जो कि रिकग्नाइजेशन देता है और इस मतलब पाकिस्तान में मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट को जो एक पहचान मिली है लक्स के ज़रिए ही मिली है और आप इसका हिस्सा भी रह चुके हैं और आज भी ये इसी बात की एक दलील है जो कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो मुझे बताएं, इस तरह की जो मिला सजता है, ये जो मोहब्बतें एक दूसरे को लोग बांटते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और जो शोबेस फ्रेटर्निटी जो है आपस में सेलिब्रेट की जा रही है, मरियम नफीस इसको कितना एंजॉय कर रही हैं और आपकी नज़र में इस तरह की तकरीबात कितनी खुश आई हैं?
सी स्पेशली जब हमारा मुल्क ऐसे दौर से गुजर रहा है और हम अपनी कैपेसिटी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, वेयर वी आर वर्किंग 12 आवर्स अ डे, 24 आवर्स अ डे, उसमें अपने दोस्तों यारों से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट लक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फैशन फ्रेटर्निटी, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, मॉडल्स, एवरीबडी कम टुगेदर एंड दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जिसके पीछे बहुत हज़ारों लोग मतलब एक एक लाइट लगाने में लोग शामिल होते हैं। इतने लोगों की इसके साथ व्हाट यू से उनका जरिया ऑफ रिस्क इससे जो है वो जुड़ा हुआ है। सो आई फील लाइक कि जिन हालात में भी लक्स होता रहा है, मुल्क के जैसे भी हालात थे, दे कंटिन्यू टू डू दिस, दे कंटिन्यू टू प्रोवाइड दिस अमेजिंग ह्यूज प्लेटफॉर्म, सो कुडोस टू देम। अच्छा, आप लाहौर में भी थी और हमने देखा वहाँ पे भी आपने जो है होस्टिंग के फ़राइज़ जो है सर अंजाम दिए थे डिजिटल रेड कारपेट पर। 2022 वाला लक्स वो ज़्यादा बेहतरीन था या ये वाला ज़्यादा बेहतरीन है? दोनों ही अपनी अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छे थे। वो आई बिलीव कि इस्लामाबाद में था, हमारी लाहौर में था, हमारी मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेटर्निटीज़ कराची बेस्ड, तो इतने ज़्यादा पीपल कुडंट शो अप। बट दिस ईयर एज यू सॉ एवरीबडी इज़ ऑलमोस्ट हियर, सो दैट्स गुड ऑन लक्स। अच्छा, आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी रिसेंटली चल रहे हैं और बड़ी आपको फौकियत भी दी जा रही है, लोग आपको पसंद करते हैं और हमेशा से आप आवाम की तरजीह हाथ में जो है रही हैं। ये सिर्फ हालांकि तारीफ़ हमेशा वो अच्छी है जो कि पीठ पीछे की जाए, मुंह पे तो जलालत होती है, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ क्योंकि मियां जी साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, ड्रामा कौन सा पाइपलाइन में है और जो मोहब्बतें मिल रही हैं और जो किरदार आपका था उसको किस तरीके से आप डिफाइन कर रहे हैं? मैंने अभी नीम किया विच वॉज हम TV का ड्रामा। नाउ आई जस्ट रैप्ड अप जाने जहान विच इज़ एन ARY प्रेजेंटेशन। सो वो हमजा अली अब्बासी का कम बैक है एंड यू विल सी हमजा एंड आयजा आफ्टर प्यारे अफजल। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वन। तो आगे फिल्म का भी इरादा रखती हैं और अगर फिल्म होती है मरियम नफीस हीरोइन हो और उनके जो हस्बैंड हैं मरियम के मियाँ? नहीं, हम ऐसा कोई काम इस वक्त नहीं कर रहे। नहीं तो ओके बाय। चले जी, मरियम नफीस और उनके हस्बैंड इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी खूबसूरत सी बात रही, जो भी थी वो आपके सामने थी और इन्होंने भाई बता दिया कि फिल्म नहीं करने जा रही। ड्रामे जो हैं अनकरीब इनके और भी मज़ीद जो हैं वो TV स्क्रीन पर देखने को नजर आएंगे जी। देखें, 22वें लक्स स्टाइल अवार्ड के रेड कारपेट पे सितारों की कहकशा जो है वो उमड़ आई है और वो कहकशा जो है मज़ीद खूबसूरत हो गई है जब अदाकारा हिबा बुखारी जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आ चुकी हैं। मैडम, आपका बेहद शुक्रिया। आप सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, मैं आपकी तारीफ़ ये करना चाहूँगा। मुझे दूसरा ये बताएं कि आज जो है मुनफरिद कैटेगरीज़ में नॉमिनेशन जो है वो की गई है, क्या कहना चाहेंगे और आपका जो शुमार है वो किस कैटेगरी में होने जा रहा है? मेरा शुमार होने जा रहा है व्यूअर्स चॉइस के अंदर बेस्ट एक्ट्रेस के अंदर, जो कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी ऑडियंस है, जितने भी पसंद करने वाले हैं, उन्होंने मुझे वोट करके यहाँ तक लाके खड़ा किया है। सो मैं पहले तो उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी हेयर एंड बी नॉमिनेटेड एट लक्स। सो यस, इट्स अमेजिंग। आपकी खूबरू अदाकारी ने हर एक को मुतासिर किया। आपने जिस तरीके से लोगों के दिलों में एक मोहब्बत का मुकाम बनाया, क्या आपको तवक्कुआत थी? मुझे लगता है कि वो मोहब्बत की तवक्को तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कोशिश की और कोशिश की वजह से अगर मिल गई तो अल्लाह शुक्र। बेहतरीन। आपकी यही अंदाज़ जो है दूसरे से आपको रोशनास कराता है, मुनफरिद जो है कराता है। आपके कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि पाइपलाइन पर हैं? अभी फ़िलहाल ARY का एक प्रोजेक्ट है जो कि आई ड्रीम्स का है एंड इट्स कॉल्ड रद्द बाय नाम एक्चुअली। आप कोई सीरीज़ भी गालिबन करने जा रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल एक सीरीज़ है, उसको हमने आई थिंक वो बीच में थोड़ी सी रह गई है, बाकी वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट। अच्छा मैडम, फिल्में जो है फिल्मी सनत थोड़ी बहुत बेहतर हुई है, लेकिन फिल्मी सनत को मज़ीद भी मुस्तहकम होने की ज़रूरत है। आप जैसे नामवर शख्सियात अगर फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करें, फिल्मों में जाकर अदाकारी का जलवा दिखाएँ तो वो इट वुड बी मोर बेनिफिशियल। आप ये नहीं समझती? देखिए, अगर कुछ अच्छा आएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, इतनी सारी कैटेगरी में नॉमिनेशन की गई है, क्या समझते हैं कौन से अदाकार और कौन सी अदाकारों को बेहतरीन अवार्ड से नवाजा जा रहा है?
मुझसे मत पूछिए, मैं तो सबको अवार्ड दे दूंगी। आई लव एवरीवन's वर्क एंड एवरीवन पुट्स सच हार्ड वर्क। इतने मेहनत करते हैं सब लोग, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे हिसाब से तो सबको अवार्ड्स मिलना चाहिए। सही। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि कुछ जो अदाकारे हैं वो उनके जो क्लिप्स हैं वो वायरल होते हैं और उनको लोग जो है बड़ी तरजीह देते हैं, लेकिन आपके ड्रामों के भी बड़े क्लिप्स वायरल हुए, लेकिन आज भी आपकी नेचर वैसी ही है जैसे वो नेचर पहले थी। तो ये क्या वालिदैन की तरबियत है या इखलाक बचपन से ही ऐसा है? देखिए, इखलाक जो है वो वालिदैन की तरबियत ही बनाती है, मुझे ऐसा लगता है। और मे बी हमारी जीन्स में है, हमारे वालिदैन की तरफ से है, और अगेन तरबियत भी। तो मुझे आई लाइक इट, आई लाइक बीइंग डाउन टू अर्थ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं कि जो घना दरख्त होता है, जो फलदार दरख्त होता है, वो हमेशा झुका हुआ होता है। तो मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है कि जितनी ज़्यादा इंसान को बुलंदी मिले, जितनी ज़्यादा इंसान को सक्सेस मिले, उतना ज़्यादा इसको डाउन टू अर्थ होना चाहिए। रिसेंटली आपने थिएटर फेस्टिवल के इफ्तिताह में भी शिरकत की। लोग जो बच्चे जिन बच्चों ने थिएटर किया उनको अप्रिशिएट किया, ये क्या जज्बा था? आई स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर, तो मेरे लिए तो इट वाज अमेजिंग, इट वाज बीइंग एट होम। सो यस। सही है। तो दोबारा कभी इरादा रखती हैं थिएटर में वापस जाने का? हाँ, इंशाल्लाह, अगर ज़रूर कुछ अच्छा हुआ तो बिल्कुल क्यों। अच्छा, इफ्तिताह पर आई थे, इख्तिताम पर भी आ रही हैं? कोशिश बिल्कुल जारी है, अगर आई विल बी हियर सो इंशाल्लाह। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। अदाकारा हिबा बुखारी इस वक्त हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। देखें, नामवर अदाकारा यशमा गिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और लक्स अवार्ड का रेड कारपेट जो है आज भी चमकता धमकता हमें दिखाई दे रहा है। अदाकारा यशमा गिल इस वक्त मौजूद हैं। 2022 में 21वां लक्स स्टाइल अवार्ड में लाहौर में भी आप थी, आज कराची में भी तशरीफ लाई हैं, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल ठीक। I would just like to say that everybody looks great. I'm here to support my fellow actors and you look great. The arrangement has been done just perfectly fine and thank you so much Lux for bringing everybody under one roof. Thank you. I have to go inside because अब लेट हो रहा है। Thank you. अदाकारा यशमा गिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। हाँ जी बिल्कुल, देखें अदाकारा सरवत गिलानी साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और लक्स स्टाइल अवार्ड क्योंकि 22वां मुनक्किद किया गया है तो इसकी जो अभी रौनक है वो चमकती धमकती अभी भी बरकरार है। और सरवत गिलानी जो है आज अपने जो कोलीग्स हैं, अपनी जो फ्रेटर्निटी है उसको सपोर्ट करने के लिए गालिबन यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आई हैं। मैडम, आपने तो बेशुमार लक्स स्टाइल अवार्ड कवर किए, आप वहाँ पर मौजूद थी। आज का लक्स स्टाइल अवार्ड कितना मुनफरिद है और LSA 2023 के लिए क्या कहना चाहेंगी? मेरी फिल्म नॉमिनेटेड है जॉयलैंड, मैं उसको सपोर्ट करने आई हूँ और ऑफ कोर्स अपनी फ्रेटर्निटी के लिए हम हमेशा हैं। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग टू बी हियर एट लक्स. Lux has gone through their ups and downs, but they've always shined and we're very proud of it. फिल्म जॉयलैंड एक अलग ही जॉनरा की फिल्म जिसने हर एक को मुतासिर किया और बिलखुसूस जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उस पर एक सहर तारी कर दिया। आपकी फिल्म नॉमिनेट है, नॉमिनेशन ही एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जब आपके अपने लोग रिकग्नाइज करते हैं आपको तो बहुत अच्छा लगता है और पज़ीराई होती है और आपका दिल करता है कि आप मुश्किल से मुश्किल और कठिन से कठिन रास्तों पे चल के अपने आप को मनवाएं, अपनी कंट्री को मनवाएं, नॉट जस्ट ऑन नेशनल लेवल बट ऑन एन इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। बेशक सबको याद रखना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिल्म जॉयलैंड को अगर अवार्ड मिलता है तो इसका क्रेडिट का सिरा जो है किसके सर जाता है? पूरी टीम को जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स साइम सादिक जो राइटर और डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, सरमद खूसर जो प्रोड्यूसर हैं, सना जाफरी हैं, अपूर्वा हैं, अलीना हैं, अली जुनेजो हैं, रास्ती हैं, सानिया सईद जी हैं, सलमान पीरज़ादा हैं, सुहेल समीर है। आई मीन द लिस्ट गोज़ ऑन। बहुत शुक्रिया। अदाकारा सरवत गिलानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और इनकी फिल्म जॉयलैंड उसकी नॉमिनेशन भी है लक्स स्टाइल अवार्ड में, जिसके हवाले से इनका ये कहना था कि बहुत एजाज़ वाली बात है इनके लिए। इनकी फिल्म जॉयलैंड जो है यकीनन आवाम को जो है आवाम ने उसको पज़ीराई दी है और ये जो फिल्म है कामयाबी के साथ इसी तरीके से लोगों के दिलों में जो है मज़ीद भी अपनी जगह बनाए रखेगी। जी
साल 2023 का लक्स स्टाइल अवार्ड अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस उम्मीद के साथ, इस जज्बे के साथ और इस वाबस्तगी के साथ कि लक्स स्टाइल अवार्ड हमेशा की तरह ही इसी तरीके से अपने फ़नकारों की कारकर्दगी को दिखाएगा, हाईलाइट करेगा और सबको जो है मुतासिर करेगा। आज बेशुमार अवार्ड से फ़नकारों को नवाजा गया, बेशुमार अदाकारों ने जो है अपने दीगर फ़नकारों को सपोर्ट करने के लिए रेड कारपेट पर शिरकत की। रेड कारपेट पर जो है बेशुमार कहकशा जो है फ़नकारों की हमें देखने को नज़र आई, जिसमें सर फहरिस्त जो है हमें अदाकारा सबा कमर का नाम दिखाई देता है। रीमा खान साहिबा जो है अमेरिका से जो है गालिबन कराची तशरीफ़ लाई और सब ने जो है लक्स स्टाइल अवार्ड की इस तकरीब को जो है बहुत ही खुशाइन करार दिया। यकीनन ये एक ऐसी तकरीब है जो कि आर्टिस्ट कम्युनिटी को रिकग्नाइजेशन देती है, आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी को जो है रिकग्नाइज करती है। और ये तकरीब सिर्फ आज की नहीं, ये तकरीब बहुत पुरानी तकरीब है और ये तकरीब हमेशा से ही इसी तरीके से चमकती धमकती हमें दिखाई दी। इस उम्मीद के साथ कि लक्स स्टाइल अवार्ड जो है इसी तरीके से इन्हीं कामयाबी के साथ जो है आगे भी जगमगाएगा, अपने लोगों को पहचानेगा, उनको अप्रिशिएट करेगा, उनको सराहेगा। और जिस तरीके से आज फिल्म कैटेगरी, ड्रामा कैटेगरी और दीगर कैटेगरीज में अदाकारों को जो है सपोर्ट किया गया, उनकी कारकर्दगी को हाईलाइट किया गया, तो आगे भी इसी तरीके से ये जो लक्स का जो एक इनिशिएटिव है कायम दायम रहेगा और जारी वो सारी रहेगा। जब तक लिए अपने मेज़बान सैयद ज़ुबैर राशिद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।